हाल ही में भारत की हायर एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूजीसी ने कई विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूजीसी रेगुलेशंस 2023 के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब भारतीय छात्रों को विदेशी डिग्री हासिल करने के लिए हर बार विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे भारत में रहकर ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर सकेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय भारत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है और हर साल लाखों छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं। इससे देश का भारी विदेशी मुद्रा खर्च होता है। अब यही मांग भारत के भीतर पूरी करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने कैंपस खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाया है और यूनिवर्सिटीज को एडमिशन, फैकल्टी हायरिंग और फी स्ट्रक्चर तय करने में पर्याप्त ऑटोनॉमी भी दी है। साथ ही एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर और बायोमेडिकल साइंसेज जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग भी इन संस्थानों को भारत की ओर आकर्षित कर रही है। छात्रों के लिए यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले विदेश में रहने, वीजा और ट्रैवल का खर्च काफी कम हो जाएगा। कई विश्वविद्यालयों की डिग्री भारत में पढ़ने के बावजूद उनके मेन कैंपस के समान मानी जाएगी। स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास लैब्स, लाइब्रेरीज और रिसर्च फैसिलिटीज का लाभ मिलेगा। कई संस्थान पाथवे प्रोग्राम्स भी शुरू करेंगे, जिनमें शुरुआती पढ़ाई भारत में और अंतिम वर्ष विदेश के मेन कैंपस में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा विदेशी और भारतीय फैकल्टी के साथ पढ़ने का अवसर तथा ग्लोबल कंपनीज तक पहुंच भी बेहतर हो सकती है। फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने गुरुग्राम में अपना कैंपस शुरू कर दिया है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूएनएसडब्ल्यू सिडनी जैसे संस्थान मुंबई और बेंगलुरु में अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं। यहां बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस और बायोमेडिकल साइंसेज जैसे आधुनिक कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। हालांकि छात्रों को केवल विदेशी ब्रांड देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी क्वालिटी और कोर्स एक्रेडिटेशन की पूरी जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। अगर यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ छात्रों को विदेश भेजने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करने वाला ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन भी बन सकता है।